शुद्ध ही कराया था, कल कुछ करने के लिए कुछ नहीं दिया था। ठीक है, लिक्विड को इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। देखो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, देखो आसान सा रिएक्शन रहता है, ठीक है, इसको समझना क्या का प्रोडक्ट कैसे बनेगा, वो सारी बात हम लोग करेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन यानी मेरे पास में ऐसा कुछ होगा, इन जनरल RCH डबल बॉन्ड CH2 है ना, इसमें मान लो तुम लोगों ने HCl ऐड कर दिया, तो HCl के ऐड करने से जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है बेटा, RCH, यहाँ पे आएगा Cl और यहाँ बनेगा CH2, ऐसे कुछ होता है, आया ना। देखो यहाँ पे हम लोगों के पास में एक तो H प्लस होगा और एक क्या होगा बेटा Cl माइनस। H प्लस क्या है, H प्लस इलेक्ट्रोफाइल है और Cl माइनस क्या है बेटा, Cl माइनस न्यूक्लियोफाइल होता है, ऐसे कुछ होगा ना, है ना। तो एक्चुअल में क्या होता है, एक इलेक्ट्रोफाइल भी आके ऐड होता है और न्यूक्लियोफाइल भी होता है, लेकिन रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं वो बातें भी हम लोग करेंगे। इन जनरल क्या होता है बेटा, हम लोगों के पास में ऐसा कोई कंपाउंड होगा RCH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड R, या फिर मैं ऐसा ही कुछ लिख लूं CH2, ठीक है ना। हम यहाँ पे एक ENU करके ऐड करेंगे, यहाँ से टूटेगा E प्लस में और जाएगा बेटा NU माइनस में, ठीक है ना। इस पे जाके ऐड होगा, इस पे जाके ऐड होने का पॉसिबिलिटी जो है वो ये हो सकता है RCH, यहाँ पे क्या आ जाए E आ जाए और यहाँ पे CH2 के पास में क्या आ जाए बेटा, न्यूक्लियोफाइल, ऐसा हो सकता है एडिशन। ठीक है, दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है हम लोगों के पास में, RCH, यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे हो सकता है न्यूक्लियोफाइल आके ऐड हो जाए और यहाँ पे क्या हो जाए, इलेक्ट्रोफाइल आके ऐड, दोनों पॉसिबिलिटी है। ठीक है ना, तो हम लोग इन दोनों में से ये बताएंगे कौन सा वाला प्रोडक्ट जो होगा वो मेजर होगा और कौन सा वाला प्रोडक्ट कैसा रहता है, माइनर रहता है। ठीक है ना, तो हम लोग मेजर और माइनर प्रोडक्ट को इसमें अलग अलग हम लोग बता सकते हैं, कौन सा वाला प्रोडक्ट मेजर होगा और कौन सा वाला प्रोडक्ट कैसा रहेगा, माइनर प्रोडक्ट होने वाला है। ठीक है, अगर रिएक्शन का हम लोग मैकेनिज्म देखें कैसे होता है रिएक्शन, ठीक है, थोड़ा मैकेनिज्म अगर हम लोग देखें, HCl की हेल्प से देखते हैं RCH डबल बॉन्ड CH2 ऐसा कुछ होगा, तुम लोग क्या किए इसमें HCl डालो, सबसे पहले क्या करेगा, HCl टूट जाएगा, क्या क्या मिलेगा आप लोगों को यहाँ से, H प्लस और Cl माइनस मिलेगा, बट H प्लस क्या करता है, H प्लस इस तरफ रिएक्शन करेगा RCH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। इधर इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये वाला, पाई इलेक्ट्रॉन है ना यहाँ पे, इसके साथ में रिएक्शन करेगा, जब ये इस साथ में रिएक्शन करेगा तो इस बॉन्ड के टूटने का कौन सा पॉसिबिलिटी है, ये बॉन्ड इधर भी टूट सकता है और ये बॉन्ड इधर भी टूट सकता है, दोनों तरफ तोड़ के हम लोग बेटा अलग अलग प्रोडक्ट बनाएंगे, दोनों तरफ तोड़ने का पॉसिबिलिटी है, एक प्रोडक्ट हम लोगों के पास बन सकता है RCH प्लस और यहाँ पे CH2 तो यहाँ पे जाके एक ऐड हो गया। दूसरा पॉसिबिलिटी प्रोडक्ट बनने का क्या है, कार्बोकैटायन बनने का, एक ये है बेटा हम लोगों के पास में क्या होगा, RCH यहाँ पे जाके H ऐड हुआ और यहाँ पे क्या बना, CH2। कौन सा वाला ज्यादा स्टेबल है, आप लोग अल्फाइज काउंट करोगे, पहले वाले के पास ज्यादा मिलेंगे, दूसरे वाले के पास कम होंगे, वो 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, यानी कहीं ना कहीं कार्बोकैटायन बनता है। जो कार्बोकैटायन के स्टेबिलिटी में जो फैक्टर्स काउंट करते हैं उनको हम लोग बेटा उन सब की हेल्प से बताएंगे कौन सा वाला कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो पहला वाला जो कार्बोकैटायन होगा वो कैसा होगा बेटा, ज्यादा स्टेबल मेजर बनेगा, और ये वाला प्रोडक्ट कैसा रहेगा हम लोगों के पास में, माइनर, कम स्टेबल होगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब जो कार्बोकैटायन बना उसके साथ में किसका रिएक्शन होगा बेटा, ये हम लोगों के पास कैसा प्रोडक्ट मेजर हो गया और ये कैसा हो गया माइनर, ठीक है ना। अब जो कार्बोकैटायन बना उस साथ में कौन रिएक्शन कर लेगा, Cl माइनस, यहाँ पे भी क्या करेगा बेटा, Cl माइनस, तो हम लोग के पास क्या बनेगा, RCH, यहाँ पे Cl, इधर आ जाएगा CH3 और यहाँ पे बनेगा बेटा RCH2 CH2 Cl। ये प्रोडक्ट कैसा है, मेजर प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट कैसा है बेटा, माइनर प्रोडक्ट है, ठीक है ना। देखो ये जो स्टेप होता है जिसमें कार्बोकैटायन बनता है ये स्लो स्टेप होता है, ये स्टेप कैसा रहता है बेटा, ये स्टेप स्लो होता है, तो इसकी तुम लोग क्या बोलेंगे, RDS ऑफ द रिएक्शन, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, स्लो स्टेप को बोलते हैं ना RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है। तो स्लो स्टेप को क्या बोलेंगे हम लोग, RDS ऑफ द रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। तो रेट जो होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, रेट इज के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ RCH डबल बॉन्ड CH2 प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, ऐसे है ना। इन जनरल में बोल सकता हूँ के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ
एक एल्कीन हम लोगों के पास, एल्कीन पे हम लोग देख रहे हैं तो, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ऐसा ही ना, न्यूक्लियोफाइल की इलेक्ट्रोफाइल, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ई प्लस, बट ऑर्डर कितना हो जाएगा, ऑर्डर कितना हो जाएगा, सेकंड ऑर्डर। तो रिएक्शन जो होते हैं वो सेकंड ऑर्डर के होते हैं, ठीक है। दूसरा जो रिएक्टिविटी होगा वो किस पर डिपेंड करता है, reactivity is directly proportional to the stability of first carbocation form। किस पर डिपेंड करेगा बेटा, स्टेबिलिटी ऑफ फर्स्ट कार्बोकटायन फॉर्म। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, रीअरेंजमेंट के बाद में क्या बनेगा उससे कुछ मतलब नहीं है, जो कार्बोकटायन आप लोगों के पास बनेगा डायरेक्टली उसके इस पर डिपेंड करता है बेटा, उसके स्टेबिलिटी पे, स्टेबिलिटी ऑफ द फर्स्ट कार्बोकटायन फॉर्म के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टिविटी ऑफ द रिएक्शन। यहाँ तक कुछ समझने में दिक्कत है क्या तुम लोगों को? देखो ये जो रिएक्शन है दिस इज इनिशिएटेड बाय, किसने इनिशिएट किया बेटा, दे आर इनिशिएटेड बाय इलेक्ट्रोफाइल, अरे हाँ या ना, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन बोलते हैं। इसी वजह से हम लोग क्या बोलते हैं इसको, हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन नहीं बोल रहे ना, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। These reactions are initiated by electrophiles, इस वजह से हम लोग क्या बोले इसको, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है सब कुछ जो लिखा हुआ है तुम लोगों को, इसको कॉपी करो पूरा कहानी जो लिखा हुआ है, फिर हम लोग आगे बता देंगे सब बता, सिनेंटिक बता देंगे। सर स्टार्टिंग से भरी स्टार्टिंग में ये रीअरेंजमेंट कब कर रहा है, जितने भी रिएक्शन अभी तक कराए सबने करना था, तो ये भी रीअरेंजमेंट करा के बनाए थे, लेकिन जब जो रीअरेंजमेंट कराए वो मॉलिक्यूल फॉर्मेशन के लिए कराए थे, है ना। अभी तक हम लोग जो इलेक्ट्रोफाइल जितने भी पढ़े ना हम लोगों ने रिएक्शंस, उन सभी में क्लासिकल कार्बोकटन बन रहा है, यानी पूरा पूरा पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो नॉन क्लासिकल बनेगा तो हम लोग रीअरेंजमेंट नहीं कराते, तो नॉन क्लासिकल क्या होता है बताएंगे, अभी धीरे धीरे करके उधर तक पहुंचेंगे, इनका स्टीरियो केमिस्ट्री की बात करेंगे, कब क्या कैसे बनेगा, ठीक है ना, कब हम लोगों को कौन से फॉर्म मिल सकते हैं, डाइस्टीरियोमर कब मिल जाएगा, रेसमिक कब मिल जाएगा, कैसे एडिशन होगा कैसे नहीं होगा, ठीक है ना। अभी सिंपल तरीके से हम लोग रिएक्शन पढ़ रहे हैं, ये कॉपी हुआ, इतना नीचे वाला पार्ट कॉपी हो गया जहाँ सभी का, ठीक है सर ना। नहीं सेकंड रूम थोड़ा आप लोग तो ना किसका रिएक्टिविटी कैसा होगा, है ना, अगर मैं तुम लोगों से बोलूं रिएक्टिविटी के ऑर्डर में अरेंज करो तो कर सकते हो, कि नहीं कर सकते? yes. चलो मैं कुछ क्वेश्चन लिखूंगा जिसमें तुम लोगों को रेट बताना है किसका आता होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन लिखोगे कंपेयर द रेट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, आपको रेट कंपेयर द रेट किसका याद होगा किसका कम होगा, आपको रेट को कंपेयर करना है। सबसे पहला क्वेश्चन बेटा CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 CH3 C CH3 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है ना। तीसरा CH3 C, यहाँ पे CH3 बेटा डबल बॉन्ड C CH3 CH3, आपको बताना है किसका रेट ज्यादा होगा किसका कम होगा, ठीक है ना। CH2 डबल बॉन्ड CH2 हमारे पास में CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड O CH3
CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। यहाँ पे क्या हो रहा है? CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। किस रिएक्शन में रेट ज्यादा होगा वो तुम लोगों को बताना है, ठीक है ना? पहले वाले का बताओ बेटा, कॉपी कर रहे हो नीचे तो सभी? तो लास्ट वाला हो गया। हो गया। देखो एक बार बताओ बेटा, रिएक्टिविटी जो होगा वो किस पर डिपेंड करता है ये बताओ। सर एक बार लास्ट दिखा देना, बस एक बार पीछे कर दीजिए। Reactivity is directly proportional to the stability of the carbocation, हाँ या ना? Yes. है ना? ऐसा ही कुछ है। देखो reactivity is directly proportional to the stability of the carbocation, हाँ या ना? बेटा stability of carbocation, carbocation के stability के directly proportional होता है, ठीक है? कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी जो होगा वो कौन से फैक्टर इंक्रीज कराते हैं बेटा? सबसे ज्यादा प्लस एम इफेक्ट इंक्रीज कराएगा, उसका प्लस एच इफेक्ट, उसका भी प्लस आई इफेक्ट, ऐसे होता है कि नहीं होता? तो इनके डायरेक्टली Yes. प्रोपोर्शनल होगा, हाँ या ना? Yes, sir. और अगर बेटा ये स्टेबलाइजिंग फैक्टर्स होंगे तो प्लस एम होगा तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, प्लस एच होगा तो उससे कम स्टेबल होगा, प्लस आई होगा तो उससे और कम स्टेबल हो जाएगा। प्लस एच स्टेबिलिटी बढ़ाएगा कि घटाएगा? प्लस एच क्या करेगा? स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। और माइनस वाले क्या करेंगे बेटा? ये स्टेबल करेंगे उसको, ये क्या करेंगे? उसको स्टेबल करेंगे। अनस्टेबल कौन कौन करेगा? इसका उल्टा ना, अनस्टेबल कौन कौन करेगा? माइनस एम, माइनस एच और माइनस आई, ये क्या करेंगे? उसको अनस्टेबल करेंगे, ठीक है? तुम लोग ये चीजें देख के बता सकते हैं कि जहाँ पे ये ग्रुप्स होंगे वहाँ स्टेबल ज्यादा होगा, ज्यादा रिएक्टिविटी होगा। Yes. समझ आ रहा है ना? कौन जाके ऐड कर रिएक्शन करेगा? न्यूक्लियोफाइल, ठीक है? कितना हुआ? Yes, sir. समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? चलिए पहले वाले का बताओ जल्दी से। पहले वाले में देखो यहाँ पे एक प्लस आई है, यहाँ पे कितने प्लस आई? 2, और यहाँ पे कितने प्लस आई बेटा? कितने? 4 है ना? तो ये ज्यादा रिएक्टिव होगा, ऐसे होगा ना रिएक्टिविटी का ऑर्डर। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? जितना ज्यादा प्लस आई उतना ज्यादा। इसके आगे इसमें बताओ बेटा, इनमें यहाँ ऑर्डर क्या होगा बेटा? ये वाला जो ग्रुप है वो क्या है? ये ग्रुप कैसा है बेटा? प्लस एम है ना? ये ग्रुप कैसा है बेटा? ये प्लस एच हाइपर कॉन्जुगेशन करेगा कि नहीं करेगा?
करेगा ना, रेजोनेंस तो करेगा इसके बाद में। ये ग्रुप कैसा है बेटा, ये माइनस एच, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसका हो गया, जहां पर प्लस एम है उसका, सबसे ज्यादा किसका हो बेटा 2 का, उसके बाद में 3, उसके बाद में 1 और सबसे कम होगा 4। सर अर्जुन हमने समझ में आ रहा है क्या लिख रहा हूँ? सर हमने ऊपर प्लस एच क्यों नहीं लिया, ऊपर भी तो CH3 वो कर रहा है। हाँ प्लस एच लिख लो, कोई दिक्कत नहीं बेटा, वो सारे इंक्रीज करने वाले हैं फैक्टर से, सभी जैसे एक जैसे इफेक्ट है ना, जो प्लस एच होगा या प्लस आई होगा वो इंक्रीज करेगा, तो सभी जगह वो तो कॉमन ही है, CS3 कॉमन था इस वजह से। अब उसको प्लस एच लिखो, रेजोनेंस तो प्लस एच सारे से भी के सेम सारे ही ऑर्डर करेगी, आता। बिल्कुल आएगा, सेम आएगा। प्लस आई एक ही काम करता है ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करता है, रिंग में डालता है, लेकिन प्लस आई तो मतलब डबल बॉन्ड का स्टडी थोड़ी देख रहे हैं, कार्बोकैटायन का स्टडी है ना, डबल बॉन्ड का स्टडी थोड़ी देख रहे हैं, कार्बोकैटायन का स्टडी। समझ गए ना, कोई दिक्कत किसी को समझने में? चलो इससे बताओ बेटा, ये ग्रुप कैसा है, ये कैसा है प्लस एच, प्लस एच, ये कैसा है बेटा, ये प्लस एम, और ये ग्रुप कैसा है बेटा, ये ग्रुप माइनस है, ऐसे है ना, तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा कौन होगा बेटा 3 3, 2 4 1 4। उसके बाद 2, उसके बाद 1, उसके बाद 4। लेकिन बेटा इसमें बताओ, ये ग्रुप क्या है, ये ग्रुप कैसा, प्लस एच, ये ग्रुप कैसा है बेटा, प्लस एम, ये ग्रुप कैसा है बेटा, यहाँ पे ये ग्रुप है माइनस है, डायरेक्ट कॉन्जुगेशन में तो है नहीं, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, कोई दिक्कत? 2 बार सिग्मा होगा ना, सिग्मा सिग्मा तब जाके मिलेगा कुछ, ठीक है, तो ये कैसा इफेक्ट लगाएगा, माइनस, ये कॉन्जुगेशन में नहीं है, इस वजह से तो बेटा ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3 के 2 1 2 1 3, ऐसे ही ना, यस ऑर्डर हो जाएगा 2 1 3। इसमें बताओ फिफ्थ वाले में, फिफ्थ एंड लास्ट कौन ज्यादा होगा बेटा, एल्कीन्स या एल्काइंस, एल्काइंस आर मोर रिएक्टिव और एल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव, ठीक है बेटा, कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा, सोच कर देखो, यहाँ पॉजिटिव आएगा, इट इज sp2 हाइड्रोडाइज्ड कार्बन, यहाँ पॉजिटिव आएगा, दिस इज sp हाइड्रोडाइज्ड कार्बन, किसका स्टेबल होता है पॉजिटिव, sp2, एल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव देन एल्काइंस, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, अरे कौन ज्यादा रिएक्टिव है, समझ में आ रहा है? सर फोर्थ केस समझ में नहीं आया। फोर्थ बेटा ये प्लस एच है अर्जुन, सर ये प्लस एम है, हाँ ये देखो यहाँ पे दो, देखो कॉन्जुगेशन ऐसा होता ना, सिग्मा, उसके बाद में पाई, इसके बाद में यहाँ पे कार्बन से मिलता जुलता H, या फिर यहाँ पे भी पाई, या फिर यहाँ पॉजिटिव, या फिर यहाँ जो भी होगा तभी तो रेजोनेंस होगा, ये कॉन्जुगेशन होगा ना, हाँ सर। लेकिन यहाँ पे 2 बार सिग्मा मिल रहा है, ये भी सिग्मा ये भी सिग्मा, तब जाके यहाँ पे जाके कॉन्जुगेशन तो कर नहीं सकता ये, तो ना तो यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन होगा और ना यहाँ पे कोई मैथमेटिक इफेक्ट होगा, इससे क्या शो करेगा, इंडक्टिव इफेक्ट, अच्छा और इंडक्टिव में OCH3 कैसा होता है, माइनस है, अब नेगेटिव आई है तो वो क्या करेगा, स्टडी को डिक्रीज कराएगा, और पॉजिटिव इफेक्ट जो होंगे वो स्टडी को इंक्रीज कराएंगे, समझ आ रहा है? किसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेटा, हाँ किसकी, एल्काइंस की,
इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर लेगा इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा, फिर क्या हो, प्रोडक्ट बन गया, प्रोडक्ट तो स्टेबल नहीं है। कौन, मतलब प्रोडक्ट तो कम स्टेबल है, काइनेटिकली मतलब कैसे ज्यादा, काइनेटिकली कैसे ज्यादा होगा, एक्चुअल में जो रेट होता है रिएक्शन का किस पर डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव तो इसके पास में भी है, इसके पास में भी, हाँ ये बात बोल सकते हैं कि यहाँ 2 पाई बॉन्ड है, यहाँ पे 1 पाई बॉन्ड है, लेकिन कार्बोकैटायन इससे ज्यादा स्टेबल बनेगा, उसका कार्बोकैटायन कम स्टेबल बनेगा, उसका कार्बोकैटायन कम स्टेबल होता है, इस वजह से वहां मतलब यहाँ पे जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन है, ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और पॉजिटिव चार्ज मोर स्टेबल ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन, इस वजह से एल्कीन्स का रिएक्टिविटी हमेशा ज्यादा होते हैं एल्काइंस से। ठीक है, कुछ क्वेश्चन कराऊंगा मैं वहां से और अच्छे से समझ में आ जाएगा। समझ आया ये सभी को, 4th 5th वाला सभी को समझ में आ गया ना। मैं कुछ क्वेश्चन लिखूंगा, यू हैव टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, लिखो फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। पहले मैं आसान आसान क्वेश्चन लिख रहा हूँ, प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है सर, ऐसा कुछ है हम लोगों के पास में, हम लोगों ने क्या किया, इसमें H प्लस और H2 डाल दिया, क्या बनेगा ये बताना है तुम लोगों को। H प्लस और CH3OH डाला, इन तीनों रिएक्शन के प्रोडक्ट बताओ एक को। हुआ सर, पहले वाले को बताओ क्या बन रहा है। देखो सबसे पहले H प्लस जब अटैक करेगा कार्बोकैटायन का पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, ये मोस्ट स्टेबल है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब इस पर कौन रिएक्शन कर लेगा, वाटर, हाँ या ना, वाटर से रिएक्शन करके क्या बनाएगा ये, यहाँ पे क्या आ जाएगा OH, समझ आ रहा है ना, वाटर से रिएक्शन करके क्या आ जाएगा OH, ठीक है, और क्या निकल जाएगा, H प्लस निकल जाएगा ना वापस। समझ आ रहा है कि बताऊं इसको भी, बट वाटर के पास में इलेक्ट्रॉन पेयर है, जैसे इलेक्ट्रॉन पेयर को ये दिखेगा अटैक कर लेगा, जब इस पर अटैक करेगा तो कैसा बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा, O एक H इधर होगा, एक H इधर, जिसके पास पॉजिटिव चार्ज, अब पॉजिटिव चार्ज तो आसानी से क्या करेगा बेटा, H प्लस रिलीज करेगा, H प्लस रिलीज करके क्या बना लेगा, H प्लस रिलीज करके क्या बनाएगा, ऐसा कुछ, यहाँ पे आ जाएगा OH और क्या निकाल देगा H प्लस, ठीक है ना, अल्कोहल बनेगा। इसमें ही बना सकते हो सेम, यहाँ पे पहले कार्बोकैटायन कैसा बनेगा बेटा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, क्या इसको हम लोग और ज्यादा स्टेबल कर सकते हैं रीअरेंज वगैरह करा के, नहीं कर सकते ना, यही मोस्ट स्टेबल है। और इसमें CH3OH से रिएक्शन करेगा बेटा, तो CH3OH से करेगा तो ये प्लस में निकलेगा और ये वाला पार्ट आके ऐड हो जाएगा इसमें, तो क्या बनेगा हम लोगों के पास, यहाँ पे आके कौन ऐड हो जाएगा बेटा, OCH, ठीक है। इस वाले केस में अगर रिएक्शन कराओगे तो पहले कार्बोकैटायन कहाँ बनेगा, देखो कार्बोकैटायन यहाँ आएगा पॉजिटिव चार्ज, क्या ये मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन है, अब क्या होगा इसका रीअरेंजमेंट, और रीअरेंजमेंट क्या कराएंगे, यहाँ पे एक H होगा उसको शिफ्ट करा देंगे, आया ना, इसको यहाँ शिफ्ट करा देंगे, इसको शिफ्ट करा के हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ ले आएंगे बेटा पॉजिटिव, ठीक है, ऐसा कुछ। अब क्या करेंगे बेटा, अब ये वाटर के साथ में रिएक्शन करेगा, वाटर से इसको कौन मिलेगा, OH नेगेटिव, तो क्या बना यहाँ पे आ जाएगा OH, ऐसा कुछ बना, ठीक है।
कार्बोकैटायन बनेगा, और कार्बोकैटायन का क्या होता है बेटा, रीअरेंजमेंट होता है, ठीक है ना। कॉपी करो इनको, मैं कुछ और रिएक्शंस लिखूंगा उनको करना। ये सब देखो समझ आ रहा है क्या कर रहा हूँ मैं, या नहीं आ रहा है? आ रहा है तुम्हें कुछ समझ? चलिए कुछ और क्वेश्चन लिख लो जिनके तुम्हें प्रोडक्ट हो रहा हूँ, ठीक है ना। कुछ और रिएक्शन लिखूंगा जिनके तुम्हें प्रोडक्ट बताने बेटा, ठीक है ना। सबसे पहला हम लोगों के पास ऐसा कुछ है, ठीक है ना, जिसमें हम लोग H+ डाले, डाल दे बेटा इसमें डाइल्यूट H2SO4 को। इसमें डालो बेटा डाइल्यूट H2SO4, इससे क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा तुम लोगों को बताना। इसमें डाले H+ और ROH, इनके प्रोडक्ट लिखने हैं। क्या कर रहे हो? इनके प्रोडक्ट बताओ क्या क्या बनते हैं। बेटा सोचो तुम लोग, डाइल्यूट H2SO4, बताओ पहले का क्या प्रोडक्ट बन रहा है। 6 हेमोड्रिंग, उसके बाद में क्या ऐड किया उस पे? फर्स्ट पे CH3, सेकंड पे देखो सर, सर डबल बॉन्ड हट के OH लग जाएगा ना। हाँ OH लग जाएगा ये सर। डाइल्यूट H2SO4 तो वाटर से OH लगेगा, ना कि SO4 2 HSO4 वगैरह। तो यहाँ सबसे पहले कार्बोकैटायन क्या बनेगा ये बताओ। ये बनेगा 5 मेंबर करेंगे, ठीक है। अब क्या करेगा, एक्सपेंड करके कितने में जाएगा ये, एक्सपेंड करके 6 मेंबर करेंगे, यहाँ पॉजिटिव आएगा,
अब रीअरेंजमेंट होगा, आया ना, रीअरेंजमेंट होके यहाँ चला जाएगा पॉजिटिव चार्ज। यहाँ तक तो सभी को समझ में आ रहा है कि हम लोग पहले कहाँ पे कार्बोकेटाइन बनाए उसको रीअरेंज करेंगे बेटा, क्योंकि अभी ये मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन कभी भी नहीं बना ना, पहले 5 से 6 बना, अभी यहाँ से वहां जाने पे और ज्यादा स्टेबल हो रहे हैं, अल्फा एच बढ़ रहा है। Yes. समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? हम लोग पहले उसको स्टेबल करेंगे ना, उसके बाद में कुछ और सोचेंगे, ठीक है। देखो डाइल्यूट है तो इसमें वाटर होगा कि नहीं होगा, वाटर होगा। देख फिर वाटर हम लोगों के पास होगा तो वाटर में और H2SO4 से हम लोगों को क्या मिल गया, HSO4 माइनस या फिर SO4 2 माइनस, ठीक है ना। SO4 2 माइनस की बात करें तो कैसा होता है बेटा, H डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड O माइनस, सिंगल बॉन्ड O माइनस, ठीक है ना। दिस इज हाईली स्टेबल, हाईली स्टेबल। बट स्टेबल क्यों है, ड्यू टू इक्विवेलेंट रेजोनेंस। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, इसमें क्या होता है, इक्विवेलेंट रेजोनेंस होते हैं। इक्विवेलेंट रेजोनेंस होने की वजह से कभी भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह नहीं कर पाता है, ठीक है ना। तो हमेशा वाटर ऐड होता है जाके, वाटर ऐड होने का मतलब वाटर से जाके कौन ऐड हुआ, वाटर से जाके कौन ऐड होगा यहाँ पे सिंपल हम लोग बोल सकते हैं कि वाटर से रिएक्शन करेगा और वाटर से रिएक्शन करने के बाद में यहाँ पे क्या ऐड हो जाएगा बेटा, OH, ठीक है, ऐसा कुछ बनेगा। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes, कोई sir. समस्या यहाँ पे, कोई दिक्कत तो नहीं ना किसी को? लिख लेना SO4 दूसरे वाले का प्रोडक्ट तो बता सकते हो बेटा? 5 membered ring और terminal पे OH और C. है ना, 5 मेंबर रिंग और फिर क्या हो जाएगा बेटा, वहां पे जाकर भी OH ऐड होगा सेम वे, है ना। पहले 4 से 5 बनाएंगे, फिर रीअरेंजमेंट कराएंगे। पहले बेटा क्या होगा, 4 मेंबर का रिंग था ऐसा कुछ, यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब क्या करें, 4 से कितने का बनेगा, 5 मेंबर का रिंग, समझ में आ रहा है ना। 5 मेंबर का रिंग बनेगा, यहाँ पे मिथाइल यहाँ पॉजिटिव आया, फिर क्या करेंगे बेटा, रीअरेंज करा के इसको स्टेबल कराएंगे, यहाँ ले जाएंगे और यहाँ ले जाके इस पे कौन, वाटर से रिएक्शन करने के बाद में क्या आ जाएगा, ठीक है। इसमें बताओ H+ROH इस पर रिएक्शन कराएंगे तो कहाँ बनेगा कार्बोकेटाइन, यहाँ बनेगा। पहले वाले केस में क्या करोगे बेटा, सबसे पहले कार्बोकेटाइन कहाँ बनाओगे, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। अब कुछ और कराएं, देखिए कितना है इसके पास, अल्फा H, तो इधर 4 और एक यहाँ पे 5। तो अगर यहाँ से H को उठा के इधर ले आओ, अगर इसको यहाँ ले जाओ पॉजिटिव चार्ज को रीअरेंज करा के, तो अल्फा H कितना हो जाएगा, 3 3 से और एक यहाँ पे 7 बढ़ गया ना। इसका अल्फा H कितना था बेटा, 5। अभी अल्फा H कितना है इसके पास, 7, ज्यादा स्टेबल है। Yes. समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? और 7 ज्यादा स्टेबल है तो ROH से कौन रिएक्शन कर लेगा बेटा इसके साथ में, ROH से कौन रिएक्शन कर लेगा इसके साथ में, OR. यहाँ पे आ जाएगा OR। समझ आ रहे हैं ना, कोई दिक्कत किसी को इसको समझने में है क्या? No, sir. कोई दिक्कत तो नहीं तुम लोगों को इसको समझने में, क्या है कुछ दिक्कत? हो गया, क्लियर है? याद है किसी को दिक्कत तो नहीं बेटा इसको समझने में? चलो हम लोग बातें करें यहाँ पे इस रिएक्शन के लिए। देखो हम लोगों के पास HCl, ये तो बहुत आसान सा रिएक्शन हो गया। कार्बोकेटाइन कैसा बनेगा बेटा, कार्बोकेटाइन बनेगा यहाँ पर तो CH3 था, ऐसे ही रहेगा, पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आ जाएगा, इधर। अब तो और कुछ है नहीं, और कुछ है क्या, Cl माइनस रिएक्शन करके क्या दे देगा, और इसको कहीं ले जा सकते हैं क्या स्टेबल करने के लिए, तुम्हारे पास कुछ आइडिया है इसको और स्टेबल करने का? और तो कोई तरीका नहीं है बेटा, यही पे जाके Cl ऐड हो जाएगा।
इससे बताओ। नहीं बेटा, इस रिएक्शन को पढ़ने के लिए मार्कअप निकाल पढ़े होंगे, है ना? Yes. उसको उसको हम लोग कभी फॉलो नहीं करते। आप लोगों को दिख रहा होगा कि हम लोगों ने, ठीक है ना, समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? कभी नहीं फॉलो करेंगे, ठीक है ना? मार्कोवनिक रूल को फॉलो हम लोग नहीं करते। तुम लोग बहुत बार ऐसा देख रहे हो कि जहाँ पे हम लोग अभी जितने भी रिएक्शंस कराए उसमें हम लोग ऐसा नहीं किया कि जिसके पास में कम हाइड्रोजन था उसके पास में नेगेटिव पार्ट को ऐड नहीं किया ना हम लोग। मार्कोवनिक रूल क्या कहता है कि एडिंग मॉलिक्यूल का नेगेटिव पार्ट उस कारण पे जाके ऐड होता है जिसके पास में नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कैसे होंगे, कम होंगे। लेकिन ऐसा तो नहीं किया हम लोग, ऐसा कर रहे हैं? नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि जो कार्बोकेटायन बनेगा वो अपने आप को स्टेबल करता है और रीअरेंज करेगा कि नहीं करेगा? ऑब्वियसली रीअरेंज करेगा। अगर सिंपल तुम लोगों के पास में रिएक्शन है, सिंपल एल्कीन लिखा हुआ है, तो वहां पे मार्कोवनिक रूल को फॉलो कर सकते हैं। प्रोपीन लिख दूं मैं, ब्यूटीन लिख दूं मैं, ऐसा कुछ लेंगे तो मार्कोवनिक रूल फॉलो करेंगे क्योंकि वहां रीअरेंजमेंट नहीं होगा। अगर कार्बोकेटायन का रीअरेंजमेंट हुआ तो मार्कोवनिक रूल क्या हो जाएगा? ठीक है ना? और लास्ट के दो ऑप्शंस में देखो, इनमें ही मार्कोवनिक रूल 100% फेल हो रहा है। इसमें देखो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CCl3 HBr के साथ में रिएक्शन कराना है, तो Br को ऐड करने पे क्या प्रोडक्ट बनेगा? मुझे बताओ क्या प्रोडक्ट बना है? ऐसा कुछ बना है बेटा? सबसे पहले कार्बोकेटायन क्या बना है? CH3 CH प्लस C Cl3, ये प्रोडक्ट बनेगा क्या? Yes. क्या ये कार्बोकेटायन बनेगा? बट ये जो CCl3 है ये कौन सा वाला इफेक्ट लगाता है? -H। तो यहाँ पे कार्बोकेटायन बनने देगा? कभी नहीं बन सकता। ये NO2 ग्रुप कैसा है बेटा? -M। यहाँ पे कार्बोकेटायन बनने देगा? नहीं बनने देगा। अरे समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? Sir. Yes. तो इन दोनों में कार्बोकेटायन कभी भी CH पे तो बनने वाला है नहीं। दोनों के केस में जो कार्बोकेटायन बनेगा वो कैसा बनेगा बेटा? यहाँ जो कार्बोकेटायन बनेगा वो बनेगा CH2 प्लस, यहाँ पे क्या होगा? CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 और CCl3, और यहाँ जो कार्बोकेटायन बनेगा वो भी एक बनेगा CH। यहाँ पे क्या बनेगा बेटा? यहाँ पे बनेगा CH2 प्लस, है ना? यहाँ पे बनेगा CH2 प्लस सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड NO2, और दोनों में यहाँ पे कौन आके ऐड हो जाएगा बेटा? Br माइनस। Br माइनस ऐड होगा तो क्या बना? CH2, इधर Br आएगा, यहाँ पे CCl3, और यहाँ पे बेटा हम लोग क्या ऐड करेंगे? यहाँ पे Cl माइनस, तो यहाँ बनेगा CH2 Cl CH2 NO2। समझ में आ रहा है हम लोग क्यों ऐड नहीं किए? क्यों नहीं बनाया कार्बोकेटायन ये वाला? क्योंकि कार्बोकेटायन कैसा होगा? अभी इन दोनों में ये वाला कार्बोकेटायन और ये वाले कार्बोकेटायन में कौन ज्यादा स्टेबल है? तो तुम लोग बता सकते हो कि ये वाला ज्यादा स्टेबल है, ये वाला कम स्टेबल, तो मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बनता है ना? अरे हाँ है ना? मोर स्टेबल बना हुआ तो Yes. मार्कोवनिक रूल फॉलो हुआ क्या? नहीं हुआ। यहाँ पे कार्बोकेटायन कौन सा वाला बनेगा? यहाँ बनेगा CH3, तुम लोग बना सकते थे CH3 CH प्लस NO2, एक ये वाला। कौन सा वाला ज्यादा स्टेबल है? तुम लोग बोलोगे ऊपर वाला ज्यादा स्टेबल, ये वाला कम स्टेबल। नहीं बनाएंगे। तो मोर स्टेबल कार्बोकेटायन इज फॉर्म। तो मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बनाओगे तो मार्कोवनिक रूल को फॉलो करना नहीं होता है, ठीक है ना? समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes. कोई समस्या किसी को है कि इसको समझने में? कोई दिक्कत तो नहीं है तुम लोगों को? ठीक है, मैं कुछ और छोटे छोटे रिएक्शन लिखूंगा जिनके प्रोडक्ट तुम लोगों को बताने हैं, या तो कॉपी कर लिए सब लोग, ठीक है? मैं कुछ और रिएक्शन लिख रहा हूँ बेटा जिनके प्रोडक्ट तुम्हें बताने हैं। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन से चल रहा है, कुछ और रिएक्शन लिखूंगा जिनका तुम लोगों को प्रोडक्ट बताना है। इसका बताना बेटा, इसका रिएक्शन लोग HCl से करा है। तो सेकंड में CH3 के बाद क्या लिखा है? CH3S बेटा, सल्फर बीच में। ओके।
ये बताना है क्या होगा। हाँ बेटा, सेकंड रिंग 7 नंबर है और पहला वाला 5 से। तो बेटा क्या बनेगा यहाँ पे पहले वाले का? कौन सा वाला कर्व का टाइम बनेगा ये बताओ। यहाँ पॉजिटिव आएगा कि यहाँ पॉजिटिव आएगा? ऊपर नीचे कौन सा वाला कर्व का टाइम बेटा? ये वाला बनेगा क्या? ये ज्यादा स्टेबल है, ये वाला ज्यादा स्टेबल है, 1 और 2? सर 1 बट 1 इज मोर स्टेबल देन 2। 1 क्यों ज्यादा स्टेबल है? क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर आसानी से बैक बॉन्डिंग कर लेगा। आया ना, इलेक्ट्रॉन पेयर है और कार्बन के पास में एम्प्टी ऑर्बिटल है, बॉन्डिंग हो जाएगा आसानी से, ज्यादा स्टेबल कार्बन का है। ठीक है ना। वैसे आप लोगों को याद हो तो रेजोनेंस के स्टेबिलिटी में पढ़ाए थे कि पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच का डिस्टेंस कैसा होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए। जब पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच का डिस्टेंस कैसा होगा? मिनिमम। तो स्टेबिलिटी कैसा होगा? मैक्सिमम स्टेबिलिटी होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे बेटा, यहीं पे आके CL ऐड हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का प्रोडक्ट बना सकते हो, बना लोगे कि नहीं? यहाँ पे क्या होगा? CH3 इधर S, अब यहाँ पे CH प्लस यहाँ बनाएंगे ना हम लोग। ठीक है, क्या प्लस आएगा तो आगे वाले केस में हम लोग यहीं पे क्या ऐड कर देंगे बेटा? OR ऐड कर देंगे। क्या होगा? CH3 S CH, यहाँ आ जाएगा OR और यहाँ पे हो जाएगा CH3। इसके नेक्स्ट में बना सकते हो इसको, तो ये वाला क्वेश्चन खुद से कर सकते हो बेटा। यस सर। इसके नीचे वाला बताओ क्या कर। थर्ड वाले में कार्बोकैटायन कहाँ पे लेंगे? ये वाले में बेटा, ये में हाँ सर, ऊपर सर ब्रांच में लेंगे कि स्क्वायर के साइड में लेंगे? इस पे लेंगे बेटा, इस पे अल्फा लेंगे ज्यादा सर। होंगे, है ना। अब क्या करेंगे उसके बाद में? फिर हम लोग रिंग एक्सटेंशन करा के 5 नंबर बनाएंगे, फिर जो भी करना पड़ेगा उसके बाद में रीअरेंजमेंट वगैरह करा के वो ऐड ऐड कराएंगे। इसमें बताओ लास्ट वाले में, इसमें क्या करें? बॉन्ड को किधर तोड़? सर 5 नंबर रिंग वाले के 5 नंबर का रिंग डबल बन बॉन्ड। जाएगी ये वाली 5 नंबर की रिंग बन जाएगी। 3 से 5 ये बॉन्ड को यहाँ मूव करा दे, इधर नेगेटिव आ जाएगा तो पॉजिटिव आ जाएगा, तो उसके पास में कितना होगा? 4 पाई। 4 पाई सब में कैसा हो जाएगा? एंटी एरोमेटिक। हाँ सर, देखो बॉन्ड को इधर तोड़े या इधर, इधर तो नहीं तोड़ेंगे ना। इधर तोड़ने से क्या होगा? देखो यहाँ आएगा नेगेटिव, नेगेटिव आने का मतलब इन द सेंस नेगेटिव को हटा देते हैं। नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव क्या आएगा यहाँ पे? बट H प्लस आके ऐड होगा ना, तो कार्बोकैटायन नेगेटिव चार्ज तो कहीं आना नहीं है, कार्बोकैटायन बनना है। दोनों बना लेते हैं, फिर बताना कौन ज्यादा स्टेबल। देखिए एक ऐसा होगा बेटा, यहाँ पे H आ गया, सिंगल बॉन्ड ऐसा बना लिए। ठीक है, और यहाँ पे चार्ज कैसा आ गया? पॉजिटिव। एक तो ये कार्बोकैटायन बना। दूसरा कार्बोकैटायन कैसा होगा बेटा? एक कार्बोकैटायन ऐसा होगा, देखो यहाँ पे पॉजिटिव। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ या ना, यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे क्या ऐड कर ले हम लोग? यहाँ पे H ऐड कर रहे हैं, तो कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा ये बताओ? फर्स्ट वाला सर। फर्स्ट वाला ज्यादा स्टेबल है ना। वैसे एक्चुअल में इस पॉजिटिव पद में ये एरोमेटिक हो रहा है और इसके लिए डांसिंग रेजोनेंस की कंडीशन आ रही है।
आ रही है कि नहीं आ रही? Yes. अगर यहाँ हम लोग पॉजिटिव रखें तो ये कैसा हो रहा है, ये नॉन एरोमेटिक, और ये कैसा हो रहा है, ये एरोमेटिक हो रहा है, लेकिन उसमें कुछ और एक्स्ट्रा फायदा नहीं हो रहा। या फिर ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे कॉन्जुगेशन कम होगा और यहाँ पे कॉन्जुगेशन ज्यादा होगा। या कितने पाई के साथ में कॉन्जुगेशन, 2 पाई के साथ में, ये एरोमेटिक हो रहा है, ये उल्टा बता रहे हो तुम लोग, ये एंटी हो रहा है। इसके पास कितना पाई है ये बताओ, 4 पाई, तो ये एंटी एरोमेटिक है तो नहीं बनेगा ना। ये एंटी एरोमेटिक और ये नॉन एरोमेटिक ऐसा बन रहा है। यहाँ पॉजिटिव आएगा तो ये एरोमेटिक बनता है और ये नॉन एरोमेटिक बनता है, तो ये नहीं बनेगा। बेटा एंटी एरोमेटिक बनता है, वो लीस्ट स्टेबल रिंग बनेगा, ठीक है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? वो तो स्टेबल एरोमेटिसिटी की वजह से भी है ना, और वो नॉन एरोमेटिक होके ज्यादा स्टेबल है rather than एंटी एरोमेटिक। डांसिंग रेजोनेंस को प्रेफरेंस नहीं देंगे बेटा, स्टेबिलिटी की बात कर रहे थे हम। डांसिंग रेजोनेंस वाला ज्यादा स्टेबल होता है, तो यहाँ पे ये रिंग तो हाईली अनस्टेबल हो जाएगा ना। वो तो देखो दोनों पूरा मॉलिक्यूल की स्टेबल की बात करेंगे, एक साइड की बात कर रहे हो, इसी को स्टेबल कराना है कि पूरे मॉलिक्यूल को स्टेबल रखना है। ये पूरा कार्बोकेटाइन स्टेबल होना चाहिए ना, तो यहाँ पे पूरा स्टेबल होने के लिए ये हम लोगों के पास एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक, या फिर एंटी एरोमेटिक की वजह से कैसा हो जाएगा, ये हाईली अनस्टेबल होगा, इसलिए इसको नहीं बनाएंगे, या सिर्फ ये वाला ही स्टेबल हो रहा है, ठीक है ना। तो इस वजह से हम लोग ये वाला कार्बोकेटाइन बनाएंगे। अब ये वाला कार्बोकेटाइन बनेगा तो हम लोग क्या कर लेंगे, यहीं पे आके हम लोग क्या करेंगे बेटा, अब यहाँ पे आके क्या ऐड कर लेंगे, किसे कराए Br से, तो यहाँ आ जाएगा Br, ऐसा कुछ बनेगा, यहाँ पे आके ऐड हो जाएगा H। नेक्स्ट वाले में बताओ क्या करेंगे, इसमें तो कुछ करना नहीं है नया। इसमें क्या होगा बेटा, यहाँ तो फिर कार्बोकेटाइन कौन सा वाला बनेगा, पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे लेके आओगे बताओ, पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे लेके आओगे, यहीं पे, क्योंकि ये वाला कार्बोकेटाइन हाईली स्टेबल होता है ड्यू टू डांसिंग रेजोनेंस, और यहाँ पे जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बन जाएगा, यहीं पे आ जाएगा Cl, ठीक है। इसमें कर लोगे बेटा, यहाँ दोनों तरफ पॉजिटिव रख के देख लेते हैं, इधर पॉजिटिव देंगे तो कैसा हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक, और यहाँ पॉजिटिव देंगे तो कैसा हो जाएगा, एरोमेटिक, इसलिए पॉजिटिव कौन सा रिंग पे रखेंगे, ये वाले रिंग पे, ठीक है ना। तो बेटा यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ऐसा कुछ बॉन्ड था, यहाँ हम लोग रखेंगे H, और ये 7 मेंबर रिंग में क्या करेंगे बेटा, 7 मेंबर रिंग में लेके आएंगे पॉजिटिव चार्ज, ये नॉन एरोमेटिक हो रहा है, और ये कैसा हो रहा है, 6 पाई एरोमेटिक हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी पे जाके Br ऐड कर लेंगे, इसी पे जाके क्या करेंगे बेटा, Br ऐड करा दिए, यहाँ पे H था और यहाँ पे Br है, ठीक है। चेन एक्सटेंशन नहीं कर सकते मतलब, बनेगा तो एक्सटेंशन कराओगे ना। जो तुमको हम लोग कार्बोकेटाइन में बताए थे, हर कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, तब ये दूर का नहीं सोचती, इन्वेस्टमेंट इसमें ऐसा कुछ होता नहीं, पता है ना, कार्बोकेटाइन के दिमाग में नहीं चल रहा कि इस स्टेप में अनस्टेबल हो लेता हूँ, आगे वाले में ज्यादा स्टेबल हो जाऊंगा, ऐसा नहीं चलता ना उसके दिमाग में। उसको हर स्टेप में क्या चाहिए बेटा, उसको हर स्टेप में स्टेबिलिटी चाहिए, वो हर स्टेप में ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, तभी वो कुछ मतलब तभी वो रीअरेंजमेंट या फिर लोग एक्सटेंशन या कॉन्ट्रैक्शन करा सकते हैं, ठीक है। कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होना चाहिए। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन बेटा, कॉपी कर ले सब लोगों ने। बेटा हम लोगों के पास में ऐसा कुछ है, RC ट्रिपल बॉन्ड CH, या हम लोगों ने HCl डाल दिया, इसमें डाला बेटा एक्सेस में, एक्सेस में HCl डालने पे क्या प्रोडक्ट बनेगा, RC ट्रिपल बॉन्ड CH, एक्सेस में HCl डाले क्या प्रोडक्ट होगा, जल्दी से बताओ। तुम लोगों के पास चॉइस में दे देता हूँ, RC यहाँ पे Cl, H सिंगल बॉन्ड CH2Cl, RC यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl CH3, पहला और दूसरे में से कौन सा वाला बनेगा, पहला और दूसरा प्रोडक्ट में से कौन सा वाला बनेगा, 1 और 2 में से क्या बनेगा। अगर एक्सेस में HCl डालेंगे तो दोनों बॉन्ड टूटेंगे, ये तो क्लियर है, एक्सेस में डालने का मतलब ये हो गया। अब कौन सा वाला प्रोडक्ट होना है, 1 या 2, सेकंड, सब लोग सेकंड बोल रहे हैं,
One एक्चुअल में one- कौन सा प्रोडक्ट बनता है, कौन सा वाला बनता है बेटा, सेकंड वाला ही बनता है, फर्स्ट वाला नहीं बनेगा। सेकंड वाला क्यों बनेगा, तो सबसे पहले तुम लोग कार्बोकेटाइन बनाओगे, इसमें सबसे पहले कार्बोकेटाइन क्या बनेगा बेटा, RC प्लस, और यहाँ ऐड कर दोगे बेटा डबल बॉन्ड CH2, हाँ या ना। इसका जो Cl नेगेटिव आकर रिएक्शन कर लेगा, Cl नेगेटिव आकर रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, RC, यहाँ पे Cl डबल बॉन्ड CH2। अब क्या करोगे बेटा, अब फिर से H प्लस का रिएक्शन, समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, फिर से H प्लस का रिएक्शन कराओगे तो कार्बोकेटाइन कहाँ बनाओगे बेटा, यहीं पे बनाओगे ना। यहाँ पे हम लोगों के पास में Cl है, यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे बनेगा सिंगल बॉन्ड CH3। समझ आ रहा है, ये वाला कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल क्यों है, क्योंकि इसके पास में इलेक्ट्रॉन पेयर है और इसके पास में एम्प्टी ऑर्बिटल। क्या हो जाएगा बेटा इनके बीच में, इनके बीच में क्या हो जाएगा आसानी से, बैक बॉन्डिंग, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन, ठीक है। अरे हाँ या ना, यहाँ पे पॉजिटिव दें या यहाँ पे पॉजिटिव रखें, कौन सा वाला ज्यादा स्टेबल है, अभी ज्यादा स्टेबल है, ठीक है, बैक बॉन्डिंग की वजह से। तो यहीं पे फिर से कार्बोकेटाइन बनता है, यहीं पे फिर से कार्बोकेटाइन से फिर से Cl माइनस का रिएक्शन होगा, RC, यहाँ पे Cl, इधर Cl और CH3, ये वाला प्रोडक्ट हम लोगों को मिलता है, ठीक है। तो दोनों जो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, एक्चुअल में इसको बोले तो हम लोग बोलेंगे जैम डाइहैलाइड का फॉर्मेशन हो गया, समझ रहे ना। जैम और विशनल जानते हो ना, जैम कब बोलते हैं और विशनल कब बोलते हैं, जैम डाइहैलाइड और विशनल डाइहैलाइड बोलते हैं। जैम होगा एक ही पे 2 एक्स लगे होंगे, विशनल जब होगा जो अड़ोसी पड़ोसी पे 2 एक्स लगे होंगे, है ना। एक होते हैं आइसोलेटेड डाइहैलाइड, आइसोलेटेड में क्या होगा, इसके और दूर लगे होंगे 2 एक्स, है ना, बीच में कुछ कार्बन कैसे होंगे, जिन पे नहीं होगा एक्स, ऐसा कुछ रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं विशनल डाइहैलाइड, जैम डाइहैलाइड वगैरह, ठीक है। समझ में आया नहीं क्या बोलो, Yes. चलो बेटा एक और छोटा सा क्वेश्चन, ये कॉपी कर लिया सभी लोगों ने, देखिए कि नहीं, कर दिया सर। कर लिया। चलो एक और छोटा सा क्वेश्चन लिख रहा हूँ बेटा, मेरे पास में ऐसा कुछ है, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड CH। या मैंने क्या किया बेटा, इसमें HCl डाल दिया, HCl कितना, 1 इक्विवेलेंट, क्या प्रोडक्ट बनेगा वो बताना है। 1 इक्विवेलेंट HCl डाले क्या प्रोडक्ट बनेगा, सर सेकंड पोजीशन पे Cl आके लग जाएगा बस। कौन सा वाला बॉन्ड तोड़े बेटा, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, डबल तो बॉन्ड। बेटा आपको पता है ये sp आयोडाइज्ड है और ये sp2, तो पॉजिटिव कहाँ पे आना पसंद करेगा, sp2 वाले पे, sp वाले पे नहीं। हाँ तो बेटा sp2 वाला कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये भी कंफ्यूजन में आ गए। sp वाले पे करवाए थे, कब कराए थे, थोड़ा कहाँ पे जाके ऐड होगा, CH3C, यहाँ पे बनेगा ना कार्बोकेटाइन, यहीं पे जाके ऐड होगा कौन, Cl। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, CH2C ट्रिपल बॉन्ड CH, कोई समस्या, इसको समझने में किसी को कोई दिक्कत है क्या, डबल बॉन्ड को तोड़ेंगे, क्योंकि डबल बॉन्ड को तोड़ने पे डबल बॉन्ड वाला कार्बोकेटाइन कैसा है बेटा, डबल बॉन्ड को तोड़ेंगे तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बोकेटाइन बनेगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर स्टेबल, ठीक है ना। Yes. sp वाले पे भी बात किए थे ना, डबल ट्रिपल बॉन्ड को किसको तोड़ेंगे, अभी बात करवाए थे, रिएक्टिविटी की बात किए थे हम, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, अरे हाँ या ना। मैं तुम लोगों से बोलो बेटा इसका प्रोडक्ट बताओ, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड CH, इसमें हम लोग HCl डाले होते कितना, एक इक्विवेलेंट, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा बताओ, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड CH, एक इक्विवेलेंट HCl डाल दें, what will be the product of the reaction, इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा, बताओ इसका प्रोडक्ट क्या होगा। इसमें भी क्या बेटा, डबल बॉन्ड को तोड़े या ट्रिपल बॉन्ड को तोड़े, डबल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड। देखो बेटा डबल को तोड़ दें, अगर डबल को हम लोग तोड़ें CH2, डबल को तोड़ेंगे तो क्या बना होगा बेटा, CH3 CH, यहाँ पे Cl, सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड CH, ऐसे ही है।
अगर तुम लोग बेटा डबल बॉन्ड को तोड़ो और ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ो तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ोगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? CH3C। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ऐसा बनेगा ना, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C, Cl डबल बॉन्ड CH2। कौन सा ज्यादा स्टेबल है इन दोनों में? सेकंड वाला सर। दिस इज मोर स्टेबल। रहा ना? यस। कौन ज्यादा स्टेबल अल्कीन है? तो दिस इज अ मेजर प्रोडक्ट। तो किसको तोड़ेंगे बेटा? ट्रिपल बॉन्ड। अगर कॉन्जुगेशन में है तो ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ा जाता है, अगर कॉन्जुगेशन में नहीं है तो डबल बॉन्ड को तोड़ेंगे। अगर तुम लोगों को याद हो तो मैं एक्सटेंट ऑफ कॉन्जुगेशन की बात किया था, सुन लो बेटा। एक्सटेंट ऑफ कॉन्जुगेशन की बात किया था कि कौन सा वाला इलेक्ट्रॉन आसानी से रेजोनेंस करता है, कौन से वाले इलेक्ट्रॉन का कॉन्जुगेशन ज्यादा होता है, इसकी बात किया था कि नहीं, है ना? तो कौन से वाले इलेक्ट्रॉन, कौन सा वाला बेटा किसका कॉन्जुगेशन ज्यादा होता है, तो उसकी बात में हम लोग किए थे। तो आप लोगों को ये समझाया गया था कि कॉन्जुगेशन ज्यादा होता है लॉन पेयर, मैग्नेटिक चार्ज लॉन पेयर, फिर लॉन पेयर, फिर डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड, ऐसे ना? ठीक है। ऊपर वाले में रेजोनेंस हो नहीं रहा, ऊपर वाले में रेजोनेंस अगर होता तो हम लोग उसी को तोड़ते। ऊपर वाले में रेजोनेंस हो रहा है, देखो यहाँ पे सिग्मा, यहाँ पे सिग्मा, दो सिग्मा लगातार मिल गए ना, इसलिए यहाँ रेजोनेंस हो नहीं रहा। रेजोनेंस नहीं रहा तो डबल बॉन्ड को तोड़ दिए बिना सोचे समझे। अगर रेजोनेंस हो रहा है तो ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने से हम लोगों को कैसा मिल जाएगा? मोर स्टेबल, फिर से उसमें कॉन्जुगेशन रहेगा वापस, मोर स्टेबल प्रोडक्ट मिलेगा मगर हम सर लोगों को प्रोडक्ट इस तो वजह दो से। बनेंगे ना? हाँ बेटा बिल्कुल दो बनेंगे, उसको लिख तो दिया, मेजर होगा ये माइनर प्रोडक्ट होगा। प्रोडक्ट तो सभी में दो बनेंगे बेटा, इन जनरल मेजर प्रोडक्ट को लिखते आ रहे हैं ना हम लोग। यस। प्रोडक्ट तो सभी में दो बनेंगे, जितने भी रिएक्शंस हम लोग लिखे हैं, लेकिन हम अब तक सिर्फ और सिर्फ किसको लिखते हैं बेटा? मेजर प्रोडक्ट को ही लिखते हैं, है ना? यस। तो कॉपी करो इसको। सर हो गया। हो गया बेटा? सुनो, मैंने ऐसा कुछ लिखा हो तो देखो, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 यहाँ पे लिखा होता मैंने, यहाँ पे लिखा होता OH, ठीक है ना? और तुम लोगों ने HBr से रिएक्शन कराया, क्या प्रोडक्ट बनेगा? HBr कितना 1 इक्विवेलेंट, क्या प्रोडक्ट बनेगा? HBr लिए कितना इक्विवेलेंट? 1 इक्विवेलेंट लिए, क्या प्रोडक्ट होगा इस रिएक्शन का? OH को तोड़े या डबल बॉन्ड को तोड़े? OH वाला बॉन्ड कैसा है? सिग्मा है, और ये वाला बॉन्ड कैसा है? पाई है। तो पहले टूटने का चांस किसका ज्यादा होता है? वैसे तो पाई का होता है, लेकिन यहाँ पे देखो, अगर मैंने ऐसा कुछ लिखा होता, सुनो, मैंने लिखा होता CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, CH2H, ऐसा मैंने लिखा होता। इसमें भी तुम लोगों से बोला जाए HBr कितना डाले हम लोग? 1 इक्विवेलेंट डाले। तो देखो यहाँ पे तुम लोग अगर OH को हटा दो तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, और ये क्या करेगा बेटा? रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा। इसलिए हम लोग किसको तोड़ेंगे? ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे, ये नहीं तोड़ेंगे। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? आया ना? यस सर। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? क्योंकि जो OH को हटा के हम लोग पॉजिटिव लगाएंगे, OH को हटाने से जो पॉजिटिव आएगा, जो कार्बोकैटायन बनेगा, वो कैसा होगा? वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा। अगर ऐसा कुछ कंडीशन हो, ये वाला बॉन्ड कैसा है बेटा? सिग्मा, ये वाला बॉन्ड कैसा है? पाई।
यहाँ कुछ रेजोनेंस होगा क्या? नहीं। तो ये वाला बॉन्ड पाई बॉन्ड जो कि वीक होता है वो तोड़ा जाता है, सिग्मा बॉन्ड को हम लोग कभी नहीं तोड़े। अगर कॉन्जुगेशन में है तो तुम लोग किसको तोड़ोगे? सिग्मा को। अगर कॉन्जुगेशन में नहीं है तो किसको तोड़ोगे? पाई। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? कोई समस्या? किसी को दिक्कत तो नहीं है इसमें? लिखो कहानी है पूरी, ठीक है। सर हम्म। सर सेकंड केस में हम थर्ड वाले कार्बन पे नहीं हटा सकते एच को? नहीं बेटा, एच को थोड़ी हटा रहे हैं, बॉन्ड को तोड़ रहे हैं। एच तो पहले अटैक करेगा ना बेटा, इस पे अटैक कौन करेगा? इस पे एच प्लस अटैक करेगा, तो एच हटा नहीं रहा, एच का अटैक करा रहे हैं। अच्छा वो बात ही की हो जाएगी, ठीक है। हाँ, एच को अटैक कराने से कर्व का टाइम बनेगा ना। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? चलो बेटा, भाई मुझे ये बताओ कि ये टॉपिक कर दिया सबने किया कि नहीं? सर ऐसा कुछ मैंने लिखा होता बेटा, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। इस पे हम लोगों ने HBr डाल दिया। कितना HBr? एक इक्विवेलेंट। क्या प्रोडक्ट बनेगा? इस पे एक इक्विवेलेंट HBr डाल दें तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? इसको बताओ। बड़े छोटे छोटे रिएक्शंस हैं जिनमें थोड़ा सा एक ही इक्विवेलेंट HBr डालें बेटा, दो पे कैसे आ जाएगा? एक इक्विवेलेंट जानते हो ना, एक मोल से एक रिएक्शन कर रहा है। सर कोई भी ऐसा साइड कुछ। डालेंगे तो एक में हो जाएगा। कोई भी साइड वाला तोड़ ले बेटा। देखो सबसे पहले HBr टूटेगा, H प्लस और Br माइनस में H प्लस रिएक्शन करेगा इसके साथ, ठीक है। जब H प्लस रिएक्शन करेगा तो कोई भी तोड़ लें क्या? हाँ या ना? यस कोई सर। भी तोड़ लेना। चलो बेटा ये वाला तोड़ लेते हैं। यहाँ पे बनेगा ऐसा कुछ CH3 CH प्लस बेटा CH डबल बॉन्ड CH2। ये क्या बनेगा कि नहीं बनेगा? रेजोनेंस करेगा कि नहीं करेगा? रेजोनेंस करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस, दो कार्बोकेटन बनते हैं। तुरंत से रेजोनेंस करेगा, दूसरा बना रेजोनेंस तो करेगा ना, और रेजोनेंस करेगा, दो कार्बोकेटन बनेगा बेटा। कौन सा वाला ज्यादा स्टेबल इनमें, कौन सा वाला कम स्टेबल, ये बताओ। कौन सा वाला मेजर, कौन सा वाला माइनर, कौन ज्यादा स्टेबल, कौन कम ऊपर स्टेबल, वाला जल्दी से मेजर, बताओ। नीचे वाला माइनर। ये कैसा है बेटा? मेजर ये कम स्टेबल, ज्यादा स्टेबल? ज्यादा स्टेबल। अल्फा एच कितना है इसके पास? 3 और 1 4। इसके पास में अल्फा एच कितना है बेटा? इस CH2 के पास में कितना अल्फा एच है? एक ही है सिर्फ। समझ आ रहा है? तो ये प्रोडक्ट कैसा होगा बेटा? मोर स्टेबल। मेजर ये कैसा होगा? मोर स्टेबल। जल्दी से बनेगा, हाँ या ना? ये कैसा यस सर। होगा? लेस स्टेबल, देरी से बनेगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई समस्या आता? कोई समस्या नहीं है। इसके बाद में क्या होगा बेटा? इन दोनों से कौन रिएक्शन करेगा? इन दोनों से किसका रिएक्शन होगा? Br माइनस। Br माइनस का रिएक्शन हुआ, यहाँ प्रोडक्ट क्या मिलेगा तुम लोगों को? CH3 CH, यहाँ पे आएगा बेटा Br, यहाँ पे होगा CH डबल बॉन्ड CH2। इसमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा तुम लोगों को CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पे आ जाएगा Br। इन दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल है? इन दोनों में से इसके पास अल्फा एच कितना है? देखो ये 2 इधर और 3 इधर, 5। इसके पास अल्फा एच कितना है बेटा? 1। अरे हाँ या ना? 5 मतलब इसके पास अल्फा एच कितना है? देखो इनमें से कौन सा वाला ज्यादा स्टेबल? 5 अल्फा एच। इसके पास सिर्फ 1 अल्फा एच। सर 5 अल्फा एच कैसे? बट डबल बॉन्ड के लिए काउंट करोगे ना, अभी तो इसी को देखोगे ना स्टेबल कौन ज्यादा है। ये तो है, देखो इसी के लिए तो काउंट करोगे। अल्फा एच किसके लिए काउंट करेंगे? डबल बॉन्ड के लिए ना। कौन सा वाला एल्कीन ज्यादा स्टेबल है? अभी Br दोनों के पास में कौन सा वाला एल्कीन ज्यादा स्टेबल है उसकी बात हम लोग करेंगे।
तुम लोगों को दिख रहा है एक के पास में कितना अल्फा है बेटा, एक है, दूसरे के पास में 5 है, तो ये कैसा होगा बेटा, मोर स्टेबल, और ये कैसा होगा बेटा, लेस स्टेबल। कुछ कहानी समझ में आ रही है? जिसका कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल था उसका प्रोडक्ट कम स्टेबल मिला, जिसका कार्बोकैटायन कम स्टेबल था उसका प्रोडक्ट कैसा मिल रहा है, ज्यादा स्टेबल मिल रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सर ये जो अल्फा पहला H प्रोडक्ट 5 बन कैसे रहा हो है, जाता है? मैं बता रहा हूँ बेटा, सुनो पहले। जो पहला प्रोडक्ट बनता है उसको हम लोग बोलते हैं केसीपी, ठीक है ना, और दूसरा प्रोडक्ट बनता है उसको हम लोग बोलते हैं टीसीपी, ठीक है ना। केसीपी मतलब होता है काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। क्या होता है बेटा, काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट, काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट इसको हम लोग बोलते हैं। ये जल्दी से बनेगा ना काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट, इसका बनना रेट ऑफ द रिएक्शन पर डिपेंड करेगा, क्योंकि कार्बोकैटायन तो बहुत जल्दी से बन जाएगा। अब कार्बोकैटायन के आगे की बात है, कार्बोकैटायन जल्दी से बनेगा तो इस प्रोडक्ट के बनने के चांस कैसे होंगे, जल्दी से बनने के चांस होंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट है, ठीक है। ये जो है बेटा वो कैसा है, स्टेबिलिटी जो होता है वो कैसा होता है, थर्मोडायनामिकली कंट्रोल प्रोडक्ट है। अभी लिखो मत कुछ, थर्मोडायनामिकली कंट्रोल प्रोडक्ट है, थर्मोडायनामिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। ये कैसा होता है, थर्मोडायनामिकली कंट्रोल प्रोडक्ट है, ठीक है। और सुनो थोड़ा ठीक से, कैसा है थर्मोडायनामिकली कंट्रोल प्रोडक्ट। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलूं? कोई समस्या यहाँ तक नहीं है ना? कार्बोकैटायन एक इंटरमीडिएट बना, अगर मैं इसको एनर्जी एक्सिस से प्लॉट करके तुम लोगों को दिखाऊं, ये पोटेंशियल एनर्जी है और ये हम लोगों के पास में टाइम एनर्जी वर्सेस टाइम ग्राफ हम लोग प्लॉट करें। देखिए पहला हम लोगों के पास में रिएक्टेंट था खुद इतने एनर्जी के साथ में, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? ऐसा कुछ जाएगा और एक इंटरमीडिएट बनाएगा, कार्बोकैटायंस बनेंगे ना, रहा या ना? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? कार्बोकैटायंस बनेंगे, कौन सा वाला ज्यादा स्टेबल होगा, कौन सा वाला कम होगा। देखो ये जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कौन सा वाला मिलेगा हम लोगों को, ये मिलेगा हम लोगों को कौन सा वाला, केसीपी, और फिर हम लोगों को मिलेगा टीसीपी। केसीपी ज्यादा स्टेबल है, नीचे आएगा इसका एनर्जी, और केसीपी कम है इसका और एनर्जी कैसा होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ऐसे बनेगा ना कुछ ग्राफ। ये कहानी क्लियर है सभी को? पहले यहाँ एक इंटरमीडिएट बना, इस इंटरमीडिएट से दोनों का बनने का प्रोसेस, ठीक है। देखो अब ये जो प्रोडक्ट होता है इसमें तुम लोग कौन सा वाला प्रोडक्ट मेजर होगा, कौन सा वाला माइनर होगा, उसको बताने की थोड़ा कोशिश करते हैं, ठीक से समझना, ठीक है। आप लोग चाहे तो याद भी रख सकते हो कि कौन सा वाला प्रोडक्ट कब बनता है, यहाँ से जो रिजल्ट आएगा वो आगे भी चल के काम आएगा तुम्हारे। और भी जब मैं केसीपी टीसीपी की बात करूंगा, में जो काइनेटिकली ड्रिवन प्रोडक्ट होगा, जो रेट ऑफ रिएक्शन पर डिपेंड करता है, वो कब ज्यादा बनता है, और जो ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट होता है वो कब ज्यादा बनता है, जो थर्मोडायनेमिकली स्टेबल प्रोडक्ट होता है वो कब ज्यादा बनता है, दोनों की बात हम लोग करें, ठीक है। तो पहला प्रोडक्ट हम लोग लिखे बेटा केसीपी, और दूसरा क्या लिखे, केसीपी ना, थर्मोडायनेमिकली ड्रिवन प्रोडक्ट, ठीक है। देखो लो टेम्परेचर रेंज में हम लोग बात करें, अगर हम लोग बात करें किसमें, लो टेम्परेचर रेंज, लो टेम्परेचर रेंज में जो केसीपी होता है वो मेजर प्रोडक्ट होता है। केसीपी कैसा होता है, मेजर प्रोडक्ट। और हाई टेम्परेचर रेंज में हम लोग बात करें, हाई टेम्परेचर रेंज में हम लोग बात करें तो जो टीसीपी होता है वो मेजर प्रोडक्ट होता है। टीसीपी कैसा होता है, मेजर प्रोडक्ट। क्यों होता है वो सुनो, पहले लिखना नहीं है कुछ, तुम्हें लिखना ना, पहले सुनते रहो, ठीक है। क्यों होता है, क्योंकि देखो किसी भी रिएक्शन को करने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए। ये जो एनर्जी है वो ये है ना, यहाँ तक जाने, यहाँ से जो एनर्जी होगा, एक्टिवेशन चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब टेम्परेचर कम है तो एक्टिवेशन मिलने में थोड़ा दिक्कत होगी, तो जिस रिएक्शन का रेट ज्यादा होगा वो जल्दी से बन जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? जब टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर हम लोग लो टेम्परेचर रेंज की बात करें तो लो टेम्परेचर रेंज में वो प्रोडक्ट जल्दी से बनता है जिसका रेट ज्यादा होता है, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी जिसका कम होगा, ऐसा ही बोल सकते हैं। रेट किसका ज्यादा होता है बेटा, इसी का ज्यादा होता है केसीपी का। और रेट ज्यादा होने का मतलब हम लोग ये भी समझ सकते हैं कि इसका एक्टिवेशन लो रहा होगा, है ना, इसीलिए हम लोग इसको नीचे बनाए इससे और उसको इसके ऊपर बनाए, ठीक है ना। टीसीपी को एक का एक्टिवेशन कम रखे, एक का ज्यादा रखे, ठीक है। तो होगा क्या कि लो टेम्परेचर रेंज में उसको एक्टिवेशन एनर्जी उतना सफिशिएंटली मिल नहीं पाएगा, एक्टिवेशन सफिशिएंटली नहीं मिलेगा, तो जिस रिएक्शन का रेट ज्यादा होता है वो जल्दी से होता रहेगा, ठीक है ना। तो लो टेम्परेचर रेंज में कौन ज्यादा बनेगा, ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। और टेम्परेचर बहुत ज्यादा है,
टेम्परेचर ज्यादा मतलब एक्टिवेशन सफिशिएंटली दोनों को मिल रहा है, दोनों को क्या मिल रहा है बेटा, दोनों को एक्टिवेशन आसानी से मिल रहा है, तो कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, ज्यादा स्टेबल होगा, प्रोडक्ट तो बनेगा। अगर एक्टिवेशन नहीं मिल पाएगा तो वो क्या करेगा, जो रिएक्शन जल्दी से चल रहा है वो जल्दी हो जाएगा। अगर टेम्परेचर ज्यादा है, एक्टिवेशन अगर प्रॉपरली मिल पाएगा, अगर एक्टिवेशन प्रॉपरली मिलेगा तो वो कौन सा प्रोडक्ट बनता है हमेशा, जो ज्यादा स्टेबल होता है वो बनता है, ठीक है ना। तो हाई टेम्परेचर रेंज में टीसीपी हमेशा ज्यादा स्टेबल होता है और लो टेम्परेचर रेंज में केसीपी हमेशा ज्यादा बनता है, मेजर प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है ना। समझ में आया कि नहीं आया। तो मैं लिख सकता हूँ कि जो पीछे रिएक्शन में लिख रहा हूँ बेटा, इन रिएक्शंस को अगर मैं लिखूं, अगर मैं क्या बोला, मेरे पास में क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, ऐसा कुछ है, ठीक है। इसमें तुम लोग किसके साथ में रिएक्शन कराए बेटा, HBr, कितना 1 इक्विवेलेंट है। अगर तुम लोग इसको माइनस का 40 डिग्री सेल्सियस पे कराओ तो क्या बनेगा बेटा, KCP बनेगा और एक TCP बनेगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। KCP जो प्रोडक्ट होता है, इसको ठीक से अगर तुम लोग देखो तो Br यहाँ पे जाके ऐड हुआ ना बेटा, देखो इस कार्बन पे जाके कौन ऐड हुआ था, इस कार्बन पे जाके H ऐड हुआ था 1 पे, और 2 पे जाके कौन हुआ बेटा, Br। थोड़ा जो KCP प्रोडक्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं 1-2 एडिशन प्रोडक्ट। क्या होता है, 1-2 एडिशन प्रोडक्ट। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। H कहाँ पे जाके ऐड हुआ था, यहाँ पे, ये 2 ये 3 और ये 4, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, 1-4 एडिशन प्रोडक्ट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, 1-4 एडिशन प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है ना। बड़ा जो केसीपी होता है वो मेजर होता है, नियरली 80% बनता है, और ये कितना बनता है, ये 20% बनता है। अगर मैं इसी को 40 डिग्री सेल्सियस पे करा लेता तो केसीपी फिर कितना बनता है, नियरली 20%, और केसीपी कितना बनता है बेटा, नियरली 80%, ठीक है ना। क्या तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये कॉपी करो, फिर इसके बाद काफी सारी चीजें बची हुई हैं जो डिस्कस करनी है, कल करेंगे। नीचे कॉपी करना है ना, करो इसको कॉपी। और थोड़ा नीचे कर दूं। ये ऊपर से लिख लिया बेटा, यही को लिखने दो फिर करता हूँ। ऐसे ऊपर कर दी। ये लिखो फिर बता दो आगे ऐसी बातें कल हम लोग करेंगे, काफी कुछ इसमें डिस्कस करने को रह गए, है ना। अगर मेरे पास में कोई भी वायरल सेंटर बनता है तो कैसे प्रोडक्ट मिलेंगे, यानी इसका हम लोग ऑप्टिकल एक्टिविटी से रिलेटेड चीजें की बातें करेंगे, ठीक है। इसके भी कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा सिन और टीसीपी केसीपी तुम लोग बना के बताना कौन सा वाला केसीपी होगा, कौन सा वाला टीसीपी होगा। हो गया। हो गया बेटा, यस। ये लिख लिए। नेक्स्ट पेज।
फ्लोर सर हो गया। हो गया सर, ठीक है बेटा, कल मिलना। थैंक यू सर। थैंक थैंक यू यू सर। सर। ठीक है।